वेलकम टू एवरीवन इन आर के गुरु चैनल। आर के गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी भाषा के अंदर, अंग्रेजी व्याकरण के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इट हैज़ बिगेस्ट रोल इन द इंग्लिश ग्रामर। तो आज हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के बताए गए हैं अंग्रेजी के अंदर। पहला है आपके नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा, यानी नाउन को यदि हम डेफिनेशन रखें नाउन की, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाम शब्द को ही नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे राहुल, रवि, ये सब नाम है तो हम इसको क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। नाउन के प्रकार के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो सिंपल तरीके से आगे हम बात करें प्रोनाउन की। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन का हिंदी अर्थ होता है सर्वनाम। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका नाम रवि है और आपकी जगह मैंने क्या यूज किया? यू। तो यू क्या हुआ? यहाँ पर सर्वनाम हुआ, प्रोनाउन हुआ। प्रोनाउन मतलब फोर नाउन। प्रोनाउन मीन्स फोर नाउन, मतलब संज्ञा के लिए। जो शब्द संज्ञा के लिए आए उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। मैंने अपने लिए यूज किया आई। जैसे हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, पुरुष हो तो ही यूज करेंगे और महिला हो तो सी यूज करेंगे। प्रोनाउन के भी प्रकार होते हैं। आगे हम बात करें एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। विशेषण मतलब जो विशेषता बताए। नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए, द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, यू आर ए। इंटेलिजेंट के लिए हम एन लगाएंगे। यू आर एन इंटेलिजेंट मैन। आप एक होशियार आदमी हैं। मैंने अपने लिए यूज किया आई एम द बेस्ट टीचर। आई एम ए पर्सन। इस तरह आप यूज कर सकते हैं। तो हमने बात की आसानी से एडजेक्टिव के बारे में हम बात कर रहे थे, विशेषण के बारे में। जैसे किसी के बारे में बात करनी हो कि वह बहुत अमीर है, ही इज़ वेरी रिच। ही इज़ वेरी रिच। यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो इस तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं। आगे हम बात करें वर्ब के बारे में। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया मतलब काम होने को। कोई व्यक्ति कोई काम करता है। एनी पर्सन, आई मीन टू से ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। काम के होने को ही क्रिया कहते हैं। काम के होने को ही क्रिया कहते हैं। जैसे आना, कम, गो, जाना, थिंक, सोचना, टेल, बताना। अब इनके प्रकार होते हैं। जैसे गो के बारे में बात करें हम, गो, वेंट, गोन। जाना, गया और जा चुका, और गोइंग मीन्स जा रहा। कम, कैम, कम, और आईएनजी लगाएंगे तो कमिंग हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्या हैं? वर्ब। तो मतलब काम होने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स ए बुक। आप अंग्रेजी बोलते हैं, यू स्पीक इन इंग्लिश। तो सिंपल तरीके से हमने बात की। आगे हम बात करें एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? जो क्रिया और विशेषण दोनों की विशेषता बताए उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम बात करें
इंटेलिजेंट के आगे आपने लगाया वेरी इंटेलिजेंट, तो वेरी क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। मतलब इंटेलिजेंट की भी विशेषता बताई गई। इंटेलिजेंट मीन्स होशियार होता है, लेकिन उसके आगे आपने वेरी लगाया तो वहां पर क्या हो गया, ये वर्ड वेरी मतलब बहुत होशियार है। तो बहुत यहां पर क्या हुआ, वेरी यहां पर क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। ठीक है। जैसे वह तेज दौड़ता है, तो तेज यहां पर वह, हाउ, वेयर और व्हेन, इन तीनों का जवाब एडवर्ब होता है, हाउ, वेयर एंड व्हेन। इसके आगे हम बात करें प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स संबंधवाचक, जो क्रिया के साथ संबंध बताए। जैसे यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, आप कुर्सी पर बैठे हैं। और जैसे द क्रो इज सीटिंग इन द ट्री, क्रो जो है वो पेड़ पर बैठा है। ठीक है। तो आसानी से हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम बात करें कंजक्शन, संयोजक। संयोजक मतलब जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़े। इट इज ए लिंकिंग वर्ड, यह एक लिंकिंग वर्ड है, शब्दों को जोड़ने का काम करता है, जिसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर एंड वर्ड आप यहाँ पर जोड़ दें, राम एंड श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट। आप यहाँ पर राम और श्याम को जब जोड़ेंगे तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। जैसे राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, वहाँ पर फिर इज नहीं रहेगा। ठीक है। तो हमने आसानी से बात की। आगे हम बात करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मयादि बोधक शब्द। वे शब्द जो आश्चर्य को बताए, खुशी को बताएं, दुख को बताए, वो शब्द क्या होते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे हुर्रे, आ, ओ, ये शब्द सारे क्या हैं, इंटरजेक्शन को शो करते हैं। वे शब्द जो हमारे आश्चर्य को बताए, दुख को बताए और खुशी को बताएं, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। तो हमने बात की आज पार्ट्स ऑफ स्पीच की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी की शुरुआत, द बिगनिंग ऑफ इंग्लिश फ्रॉम हेयर, यहीं से होती है। तो आपने सीखा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। वन बाय वन आपने डिटेल में समझा। यू मस्ट लर्न मोर एंड मोर, यू मस्ट डू द प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहिए। इट इज़ द मैटर ऑफ प्रैक्टिस, यह प्रैक्टिस का मामला है। एज मच एज प्रैक्टिस यू विल डू, यू विल लर्न अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग। सीखने का प्रैक्टिस सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सो कीप लर्निंग, सीखते रहें और सिखाते रहें।